अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के भालपट्टी ओपी के मुड़िया गांव के, जतऽ के एक मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ लेने छल, लेकिन आब एकर लिपापोती के पूरा प्रयास जारी है। एहि मामला में सदर एसडीपीओ और एसडीओ एक संयुक्त प्रेस वार्ता को कहलन जे ओहिठाम धर्म परिवर्तन वाला कोनो मामला नहीं है। हाँ, जमीनी विवाद है जेकरा निपटायल जा रहा है। भालपट्टी थाना के मुड़िया गांव के राजधन देवी एवं हुनक पुत्र विक्की कुमार के आवेदन पर जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के एहि मामला के संयुक्त रूप से जांच करे के निर्देश दिल गेल छल। मामला के जांच करे के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता को मामला के बारे में जानकारी दिल गेल। अनुमंडल पदाधिकारी बतौलन जे ई मामला धर्म परिवर्तन या धार्मिक विवाद से संबंधित नहीं है, बल्कि जमीनी विवाद के है। वो कहलन जे आवेदक अपन घर के दरवाजा और खिड़की उत्तर की ओर जहां सरकारी जमीन है खोलऽ चाहे छथि और हुनक पड़ोसी ओहिठाम ओ दरवाजा और खिड़की नहीं खोलऽ दऽ रहल अछि। वो कहलन जे शुक्रवार के जांच के आदेश मिले के उपरांत शुक्रवार के ही रात में वो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ स्थल पर पहुंचकर पूरा मामला के जांच कलन। जांच के क्रम में पायल गेल जे दुनू पक्षकार के बीच एक लंबा खाली सरकारी जमीन है जेकरा लऽ कऽ विवाद भऽ रहल अछि। ओहि जमीन के पैमाइश अंचल अमीन एवं अंचलाधिकारी द्वारा करायल गेल हन। ओतऽ बतायल गेल जे सरकारी जमीन के उपयोग सड़क के रूप में कयल जाय, लेकिन कोनो भी पक्ष के ओर से नियम के उल्लंघन नहीं कयल जाय। जांच के दौरान उतर महिला सब भी मौजूद चली और गांव के बहुत सारा लोग चला, लेकिन कोनो भी तरह के धार्मिक विवाद या दबंगई के मामला सामने नहीं आयल। कुल मिलाकर एक खबर के ठीकरा मीडिया पर फोड़े के एक प्रयास है। और यदि सरकारी जमीन है तो फिर सरकारी जमीन पर दोसर पक्ष के होइए रोके वाला। यदि वो सड़क ही है तो सड़क के तरफ क्यों गेट खोल सके, पड़ोसी के ना ओकरा रोक सके छथि, हुनकर निजी जमीन तो नहीं है। तो मामला अइ पेचीदा, लेकिन ओकरा हल्का करे के प्रयास कयल जा रहा है। जबरदस्ती एक हिंदू के परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। राजधन देवी ने जिलाधिकारी महोदय को एक आवेदन दिया था, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने मुझे और एसडीपीओ साहब को फ्राइडे को ही जांच करने का निर्देश दिया था। फ्राइडे नाइट को ही हम उस स्पॉट पे पहुंचे और हमने जांच किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन का कोई केस नहीं है। ये दो परिवारों के बीच में बस ज़मीनी विवाद है। राजधन देवी जो है वो अपना घर बनाना चाहती हैं और पड़ोसी जो हैं वो भी अपना घर बनाना चाहते हैं। दोनों के बीचों में अंचल अधिकारी को बोल के सीमांकन कराया गया, लेकिन जब दोनों के ज़मीन का नापी हुई तो निकला कि दोनों के बीच में सरकारी ज़मीन है जो कि 20 फीट लंबी है। तो अंचल अधिकारी को ये निर्देश दिया गया कि आप उस ज़मीन को, जो सरकारी ज़मीन है, उसको नाप करके दोनों को बता दें, ताकि दोनों पार्टी अपने अपने ज़मीन में घर बनाए और उस सरकारी ज़मीन को रास्ते की तरफ उपयोग कर पाए। इसमें कहीं से भी कोई भी धर्म से रिलेटेड सौहार्द मतलब कोई चीज़ नहीं है। और आपके थ्रू मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से शांति बनाए रखें। प्रशासन जो है हर वर्ग हर धर्म के लोगों के लिए हमेशा सदैव तत्पर यहाँ पे खड़ा है और इस चीज़ को अब और ज़्यादा वायरल ना करें और इसका आपसे सहयोग होगा कि इसका खंडन करने में हमारी मदद करें। के आदेश दिए गए, हम दोनों के द्वारा संयुक्त जांच की गई है। लगभग 1 घंटे हम लोग स्पॉट पर थे। दोनों पक्ष के लोग आए थे, महिलाएं भी आई थी। उनके आसपास के उनकी बातों को सुनकर, आसपास के माहौल को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कोई सांप्रदायिक या माइनॉरिटी वाला कोई इशू है। उन्होंने एक दूसरे के घर आना जाना, खाने पीने की बातें कही। उस लड़के के सामने बातें हो रही थी। राजधन देवी के पुत्र भी वहाँ था, जो कंप्लेनेंट है मेन, विक्की जिसका नाम है। और ऐसा नहीं कि वो मीडिया हाईलाइट के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, मंशा क्या है, ये हमारे जानकारी में नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट है वहाँ जाकर देखकर, विवाद के बैकग्राउंड को देखकर, कि आपसी विवाद है जिसका जड़ ज़मीनी विवाद है। 2-3 फीट की ज़मीन की लड़ाई है, गेट खोलने का विवाद है, खिड़की निकालने का विवाद है, और कोई ऐसा कोई मामला नहीं है जैसा वायरल किया जा रहा है। पुलिस के ऊपर आरोप लगाया था कि जब भी जाते हैं बोलने के लिए दूसरे पक्ष का सपोर्ट करता है, हम लोगों को भाग के भगा देता है। इस तरह ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेसलेस आरोप है। पुलिस की तरफ से आज भी उसकी सुरक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ पर चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की गई है, प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, 107 वगैरह कार्रवाई की जा रही है।
पुराने केसेस अगर कुछ हैं तो उनको देखा जाएगा, लेकिन ऐसी हमारी कोई जानकारी में कुछ ऐसा सर नहीं वो लड़का 1.5 साल से लगातार थाने का चक्कर लगा रहा है, कुछ तो मामला ऐसा बनता होगा या कोई डर ऐसा कोई समाया हो है। उसमें? ये जमीनी विवाद है, डर ऐसा मेरे कुछ पास नहीं है। अभी आया एक वीक के अंदर में हम लोग उसका सीमांकन करा दिया। वो ज़मीन सरकारी है, ये श्योर हो गया अंचल अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार। ये कंप्लीट रिपोर्ट कल हम लोग जिलाधिकारी महोदय को दे देंगे और जो भी नियत सख्त कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार के सचिव विवेक सिंह द्वारा दरभंगा में होंडा प्रीमियम के उद्घाटन कयल गेल। बिहार सरकार के सचिव विवेक सिंह द्वारा दरभंगा में होंडा प्रीमियम के उद्घाटन कयल गेल। एहि मौका पर प्रोपराइटर सतीश सिंह कहलनि जे एहिठाम होंडा से रिलेटेड हर प्रकार के गाड़ी उपलब्ध अछि और हर सुविधा एहिठाम उपलब्ध अछि। किए जा रहे हैं सर, सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। फोटो ले लेते हैं सब कोई। इधर ले रहे इधर। हाँ जी यहाँ दे जल्दी यहाँ दे इधर दे। हाँ जी एक सेकंड पीछे होइए, थोड़ा पीछे हो जाओ, इधर आ जाओ, सब आगे से आप सब साहिल इधर देखिए। शहर में आपको जैसे मेट्रो में मिलता है जो भी फैसिलिटीज वो आज दरभंगा में अवेलेबल है। शायद इस तरह का शोरूम और इतना अच्छा एम्बियंस इस शहर में नहीं है और बेस्ट सर्विस और सेल्स हम लोग देने जा रहे हैं इस शहर में। क्या रेट का यहाँ होंडा मिनिमम 2.5 ऑन रोड से शुरू हो रहा है। ये 2.5 से लेके 7 लाख की रेंज की गाड़ी है। क्या फाइनेंस की क्या पोजीशन रहेगा? फाइनेंस 20 से 25 हज़ार 10% आप डाउन पेमेंट देके गाड़ी ले सकते हैं। बहुत अच्छा मोटरसाइकिल है और बहुत अच्छी कंपनी है और अभी बहुत डिमांड भी है। दरभंगा बहुत आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी। आइए कपिल सर आइए। को एक प्रीमियम शोरूम खुला है। शोरूम के जो ओनर है सतीश सिंह जी, उनको और हमारे बीच बहुत सारे जितने भी गेस्ट आए हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। दरभंगा के अललपट्टी स्थित किलकारी में एक सुनी गोद के आबाद करे के काम डॉक्टर बबीता सिंह द्वारा कयल गेल। दरभंगा के अललपट्टी स्थित केयर किलकारी हॉस्पिटल नित्य नया आयाम के छू रहा है। वर्षों से सुनी गोद के भरे के काम कर रहा है, जैसे लगातार मरीजक संख्या बढ़ रहा है। ताजा मामला जाले थाना क्षेत्र के जोगियारा निवासी इंद्रभूषण सिंह के पत्नी किरण सिंह के, जिनकर शादी के 23 साल बाद केयर किलकारी हॉस्पिटल के मदद से पुत्र रत्न के प्राप्ति भेल, जकरा लऽ पूरा परिजन में खुशी के लहर है और सब लोग डॉक्टर एवं अस्पताल के बधाई दे में लागल है। एहि मामला में इंद्रभूषण सिंह बतौलन जे हम देश भर के अस्पताल के छाइन मारलों, लगभग 10 लाख रुपया भी खर्च कर चुकलों,
लेकिन केयर किलकारी अस्पताल में आवे के बाद डॉक्टर बबीता सिंह के संपर्क में अला के बाद करीब 1 साल के बाद ही हमरा पुत्र रत्न के प्राप्ति भेल। बिना खर्च आयुष्मान कार्ड के माध्यम से बच्चा के मुफ्त इलाज भी हो रहा है और ए बच्चा के जन्म से हमरा घर में खुशी के लहर है। एहिके लेलो केयर किलकारी के डॉक्टर सहित सब कर्मी के आभार जतौलन। ओते डॉक्टर मितेश कुमार सिंह बतौलन जे हमारे अस्पताल में आप फ्री में केयर किलकारी और IVF सेंटर के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब गुरबा के इलाज मुफ्त में कयल जा रहा है। डॉक्टर बबीता सिंह कहलन जे जरूरी नहीं है जो सब महिला के IVF के तहत ही इलाज हुए, कुछ महिला के इलाज दवा से भी हो जाते। तें अहाँ सब पहले अपन अस्पताल में आबिकर संपर्क करू, सलाह लिया, उसके बाद ही कोनो निर्णय लिया। हम सब किफायती दर पर महिला के इलाज करे छी और उनका हर तरह के सुविधा उपलब्ध करावे छी। के बाद बच्चा हुआ था और कहाँ पर हुआ था? 14 साल के बाद हुआ था, यहाँ दरभंगा बबीता सिंह के पास। कहाँ की रहने वाली है? नेपाल। क्या बोलना चाहेंगे जो आपको लगभग शादी के 14 साल के बाद बच्चा हुआ है, तो वो नुकसान केयर किलकारी के बारे में जी क्या बोलेंगे, कैसा ट्रीटमेंट? सबसे बड़ी बात क्या जानते हैं, बच्चा छोटा होता है, बच्चे का कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, बच्चे का होता है, वो आयुष्मान में कवर्ड है। IVF का एक प्रोसीजर होता है हिस्टोस्कोपी, वो कवर्ड है। बाकी चीज आयुष्मान में जो गवर्नमेंट देती है हम उसको प्रदान करते हैं। ये बच्चे कितने दिनों का है? ये बच्चे आज 9 दिन हो गया ना, 8 किस तारीख को हुआ था? हाँ, स्वस्थ है बिल्कुल, एकदम स्वस्थ है, घर जा रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है आज। ये आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर मिथिलेश सिंह हूँ, पेडिट्रिशियन यानी एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, यहाँ का केयर किलकारी IVF सेंटर दरभंगा बिहार। छुट्टी जा रही है, किसको श्रेय देना चाहेंगे और किस हिसाब से इसको देख रहे हैं? देखिए, ये आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेसन तथा इन दोनों लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन जो अभी माँ बाप बने हैं। एक इनको भी देखिए, ये हमारे ये पुराने पेशेंट हैं, आज संजोग से आए हुए हैं, आते हैं, हमेशा आते हैं, संजोग से आए हैं। आपके कितने साल के बाद हुआ था? 14 साल के बाद। ये नेपाल के हैं, ठीक है ना। तो 1-2 नहीं है, आप आइएगा तो हर दिन 1-2 मिल जाएंगे यहाँ पे। वैसे लोग जो कि 14 साल, 15 साल, 18 साल। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सबका IVF नहीं होता है और इनका भी दवा से ही हुआ है, IVF नहीं हुआ है। जनरली क्या होता है, IVF होता है। तो लोग समझते हैं कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है इसका लास्ट इलाज IVF है। बट मैडम का, ईश्वर का कृपा समझिए या जो भी समझिए, मैडम मैक्सिमम जो कोशिश करती है कि दवा से हो जाए, और बाकी जो कारण होते हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि कैसे बेबी नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण है। तो IVF इज़ द लास्ट स्टेज, मतलब लास्ट में होता है कि IVF होता है। और हमारे यहाँ सैकड़ों लोगों को माँ बाप संतान की सुख मिल चुका है और हम लोग चाहते हैं कि ये जो माँ बाप का सुख नहीं ले पा रहे हैं वैसे दंपति आके मिले। कोई ज़रूरी नहीं है कि IVF ही होगा, पहले आप मिलिए, क्या कमी है नहीं कमी है ये देखा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे की संभावनाओं पे बात किया जाएगा। कुछ लोग फ़ोन करेंगे कि सर हमको IVF, अरे भाई IVF डायरेक्ट नहीं, क्यों पैसा खर्चा करेंगे हम? 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपये क्यों खर्चा करेंगे? सबसे बड़ी बात ये है। और IVF तो आयुष्मान में नहीं होता, बट उसके बाद जो होती है, जैसे बच्चे हो गए, नर्सरी में गया, ये हो गया, तो वो चीज़ हमारे यहाँ सब फ्री होता है। जैसे इनका भी इलाज 1 रुपया भी बच्चों का खर्चा नहीं। अगर दूसरे हॉस्पिटल में होते तो बच्चे का काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता, हमारे यहाँ 1 रुपया भी इनको बच्चे का नहीं देना पड़ा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। कितने गरीब दंपति है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पैसे के डर से इलाज नहीं कराते? नहीं, एक्चुअली पैसे की डर से नहीं है। यहाँ आइए आप, हम लोग मिनिमम से मिनिमम प्राइस में हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं। पहले तो हम लोग ट्राई करते हैं कि दवा से हो जाए, अगर दवा से नहीं है, लास्ट स्टेज में अगर IVF ही करना पड़ा तो IVF के लिए जाते हैं, तो उसमें तो फिर खर्चा आती है। अदरवाइज जो आयुष्मान में कवर होता है, जैसे बच्चों का कवर हो गया, माँ का कुछ ऑपरेशन कवर होते हैं, वो हम लोग फ्री में करते हैं, 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो IVF होता है वो अभी गवर्नमेंट IVF कवर नहीं करती है, ये एक बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। आयुष्मान कार्ड पर भी फ्री करते हैं? आयुष्मान कार्ड पे हमारे यहाँ एक्चुअली देखिए अभी भी क्या होता है, जो हम IVF का ही बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे बच्चे PHC में जन्म लेते हैं, कहीं सरकारी में लेते हैं, कहीं प्राइवेट में लेते हैं, उसको दरभंगा भेज दिया जाता है या वहीं रख लिया जाता है और लाख लाख रुपया का बिल देना पड़ता है उसको। हमारे यहाँ आइए, अगर आपके पास राशन कार्ड है या आयुष्मान कार्ड है,
1 रुपया आपका खर्चा नहीं होगा, सब फ्री में इलाज होगा। बच्चों का 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका, सब फ्री में इलाज होगा। आप इधर उधर मत भटकिए, सीधे केयर किलकारी एंड IVF सेंटर अलमपट्टी आइए, 1 रुपया भी आपका खर्चा नहीं होगा। सर एक चीज़ बताइए ना कि ये दवा पे जो हुआ है तो ये कितनों दिनों का इनका ट्रीटमेंट चला? कितने दिनों का बेटा ट्रीटमेंट हुआ? करीब 1 साल के आसपास लगा। 1 साल। दूसरा चीज़ ये बताइए, इनको डिलीवरी नॉर्मल हुई है या फिर सीजरियन? नहीं, इनका CS पहले CS हुआ है। हाँ, CS पहले का ये था तो CS था, तो CS ही हुआ है। हाँ। और ये आयुष्मान के आधारित इनको सारा नहीं, देखिए डिलीवरी आयुष्मान बहुत अच्छी। कितनी खुशी हो रही है आपको इस सफलता से? इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब और दोनों सर। अस्पताल का नाम बताइए। आपका नाम? थैंक यू। में खुशी हुई बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके बबीता सिंह की जो ट्रीटमेंट हुआ, बहुत सूझबूझ से अपना ट्रीटमेंट किए। और हम महाराष्ट्र प्लस बिहार में कई डॉक्टरों से दिखाए, नामी महाराष्ट्र के, जो भी बॉम्बे हॉस्पिटल हो, चाहे आपको इंदिरा IVF हो, बहुत सारी ऐसी है जहाँ पर मैंने ट्रीटमेंट किया, नहीं कहीं सफल प्राप्त नहीं हुआ। 23 साल के बाद ये जो किरण सिंह को दान हुआ, जो आप मिथिलेश सिंह, बबीता सिंह की जितनी तारीफ करेंगे सर उतनी ही कम पड़ेगा, क्योंकि बबीता सिंह ने जो ट्रीटमेंट की सूझबूझ का, उसका मैं धन्यवाद, शुक्रिया अपने परिवार के, अपने ग्रामीण की ओर से। शादी कितने साल के बाद आपको पिता के सुख प्राप्त हुआ? 23 साल के बाद सर। 23 साल के बाद। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रभूषण सिंह। कहाँ घर हुआ? जोगियारा जाले थाने के अंतर्गत आता है जी। कितनी माँ को? देखिए, हम लोग तो ऐसे नहीं गिनते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी पेशेंट को हम लोग दवाई से कहीं ना कहीं, सिंपल दवाइयों से, कभी थोड़ा सा अच्छी दवाई से, काफ़ी पेशेंट को फ़ायदा पहुंचा है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि प्रेगनेंसी नहीं होने के तो बहुत कारण है। सिंपल तरीका भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी हो सकता है, लेकिन एक बार आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हो सकता है किसी पेशेंट को हम लोग मानसिक सद्भावना से ही बच्चा हो जाता है, कई पेशेंट को सिंपल दवाइयाँ लग जाती है, कई पेशेंट का कुछ है, कुछ विटामिन से भी हो जाता है, लेकिन एक बार कंसल्टेशन करना चाहिए सबको आके। अभी के पेशेंट को क्या करना पड़ा जो इन गोदी? कितने सालों के बाद इनकी माँ बनी है? ये पेशेंट जो किरण है, इनको तो काफ़ी साल हो गया है, 15-20 साल नहीं, 23 साल शादी के हो गया, 23 साल। और पहले एक बच्चा खराब हो गया था और दूसरे बच्चे में BP बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस बार जब पेशेंट शुरू में हमारे पास दिखाने के लिए आए, तो हम लोग इस तरह से सावधानी बरते रहें कि इस प्रेगनेंसी में वो सब कॉम्प्लिकेशन ना आए, बच्चा खराब ना हो, और दूसरा BP की जो शिकायत थी वो शुरू से ही हम कंट्रोल में करके लेके चलें। निसंतान माओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस ये कि हताश ना हो, एक बार आके बात करें, जितना हो सके हम लोग पेशेंट को कम दरों पे सुविधाएं प्राप्त देने की कोशिश करते हैं। एक बार आके बात करें, देखें कि क्या कारण है। ज़्यादातर पेशेंट कंसीव कर ही जाते हैं, कुछ ही पेशेंट हैं जिनको IVF की तरफ जाना पड़ता है या आगे का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जी, आपका परिचय? मैं डॉक्टर बबीता सिंह, MBBS MS गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट। लहरियासराय के सैदनगर में माउंट समर स्कूल में 10वीं और 12वीं के बच्चा के लिए विदाई समारोह आयोजित भेल। माउंट समर स्कूल दरभंगा में वर्ग 10वीं और 12वीं के बच्चा के लिए विदाई समारोह के आयोजन वर्ग 9वीं एवं स्कूल प्रबंधन के सहायता से कयल गेल, जाहि में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के पूर्व अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा मौजूद चला। साथ ही डॉन बॉस्को स्कूल के प्रधानाध्यापक फहद आबदी, सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल के निदेशक पंकज श्रीवास्तव, इंडियन इंग्लिश स्कूल के प्रधानाचार्य कमरे आलम, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के सह प्राध्यापिका निशा कुमारी और राष्ट्रीय जनता दल के दरभंगा जिला के उपाध्यक्ष अमरेश अमर अतिथि के रूप में आयल छला। एल सब अतिथि स्कूल प्रशासन के प्रति अपन आभार प्रकट कयलनि और बच्चा के उज्जवल भविष्य के कामना कयलनि। एहि मौका पर विधायक मुरारी मोहन झा बच्चा के समय प्रबंधन और निरंतर अपन विषय के अभ्यास करे के सलाह दिलन। साथ ही वो कहलन जे बच्चा ही नव भारत के निर्माण करता और देश के विकास में भागीदार बनता। ओते अमरेश अमर स्कूल प्रबंधन के प्रति अपन आभार प्रकट कयलनि और बच्चा के लगन और मेहनत से आवे वाला परीक्षा के तैयारी करे के नसीहत दिलन। एल सब अतिथि बच्चा के सामाजिक और भौतिक ज्ञान दैत हुनकर उज्जवल भविष्य के शुभकामना दिलन।
उत्तर विद्यालय के प्रधानाचार्य अश्विनी कुमार, निदेशक अवधेश चौधरी एल सब अभिभावक एवं अतिथि के प्रति आभार प्रकट कलन एवं विद्यालय के प्रति लगाव और विश्वास के सराहना कलन। प्रिंसिपल अश्विनी कुमार बच्चा के मार्गदर्शन कलन और आगे आवे वाला जीवन के सफल बनावे के नसीहत दिलन। निदेशक अवधेश चौधरी सब बच्चा के शुभकामना और आवे वाला परीक्षा के लिए प्रोत्साहित कलन। विद्यालय के सब शिक्षक राजेश गोम्स, मुकेश माइकल, अभिषेक झा, संजय सर, आरती झा, भारती मैम, विनोद झा, बेबी मिश्रा, सपना झा, रोहित चौधरी, रोहित पोद्दार बच्चा के आशीर्वाद दिलन और उज्जवल भविष्य के कामना कलन। वर्ग 9 के बच्चा अपन उत्कृष्ट प्रदर्शन कलन और कार्यक्रम के धूमधाम से मनोलन, जाय में वैष्णवी, अनुष्का, पूर्णिमा, समृद्धि, मोनी, आदर्श, आयुष, शिवम एवं उत्कर्ष बढ़िया प्रदर्शन कलन। झूठे बहाने बनाते थे, स्कूल न जाने को बच्चे ढेरों नखरे करते थे और मम्मी पापा भी उनको कान पकड़ के कहते थे। बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। और बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। क्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ो, लिखा नहीं जो वो पढ़ो, डालोगे तो ढूंढो मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे पढ़ोगे नवाब, तुम खेलोगे लिखोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, तुम खेलोगे लिखोगे तो होगे नवाब। ये कहानी है 4 बच्चों की, जिसमें पहले थे प्रत्यूष। ये हमेशा करते थे अपनी शक्तियों का मिसयूज, बोले तो 1 नंबर के अड़ियल। एक चीज इधर सुनो। हाँ बोलिए। मेरा असाइनमेंट बना दो। हम नहीं बनाएंगे, बस टाइम नहीं। तुम ही बनाओगी? हम नहीं बनाएंगे। तुमको ही बनाना पड़ेगा। हम नहीं ही बनाएंगे। दूसरी है जानवी। भाई ये सच में बहुत गुस्सा करती है, मेरी बात तू मान भी। ये उसको देख। बैग क्यों लिया रे? मेरी मर्जी। अपने काम से काम रख, समझा? वरना मार के मुंह उखाड़ देंगे। बैग बुक नहीं छोड़ेगा किसी को, ठीक है? तीसरे हैं ऋषि, जिनके लिए हर क्वेश्चन है इजी। ओह सॉरी वेरी इजी। ऋषि भाई a+b का होल स्क्वायर बता तो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये ऋषि भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये ऋषि भाई बापू के बाप का नाम क्या था? गांधी जी के पापा का नाम करमचंद गांधी था। चौथी थी ज्योति, हर समस्या का समाधान ज्योति निकालती। You're my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny, I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny, I'm feeling something, something, hello honey bunny, honey bunny, टोको टोको। ज्योति मैं मोटा हो गया हूँ, कुछ आइडिया बता दो यार। अच्छा तो सुन, मेरे पास ना एक आइडिया है। तू एक काम कर ना, तू अपना नहीं दूसरे को खिला दिया कर, तू पतला आ जाएगा, है ना? तो मेरा आइडिया। यार तेरा चेतक पे चले, तेनू चस्का रेड फरारी दा। भाई प्लीज आप पीछे बैठ जाओ ना, मुझे वहां से थोड़ा कम दिखता है। क्यों? मेरी क्या 4 आगे लगी है? मैं तो यही बैठूंगा। यार बैठ जाना। मैं तो यही बैठूंगा, यही बैठूंगा, यही बैठूंगा। ये जिद करना छोड़ो। इतना दिन हो गए साथ में पढ़ते हुए, तुम्हारी लड़ाई बंद नहीं हुई। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें सीखो।
एक दूसरे की हेल्प करो, क्योंकि यही बातें बाद में याद आएंगी। सॉरी सर, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। हम हमेशा साथ में दोस्त बन के रहेंगे। सॉरी सर। अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के, पूछो तो थोड़ा रंग घुमा के। अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। और रजनी पे आना पड़ेगा, मुर्गी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। इसको में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, मुर्गी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके। अफसोस तुझे है क्या, तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई। जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, 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 धड़की रात में चुरा के सारे रंग लाया जा, सारे ले जा, मेरा तेरे देखूं साथ में तू ऐसी मुलाकात दे जा, Back it up now. Yeah. First time I'm doing it. मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत साथ दिए क्लास नर्सरी से 10 तक की सफर में। सबको बेस्ट ऑफ लक, सारे टीचर्स की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। रेस्पेक्टेड सर, जितने सारे गेस्ट आए हुए हैं, सबकी तरफ से आपको आशीर्वाद। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों
जाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जिंदगी के कुछ दोस्त क्लास 10 तक रहते हैं, 11th और 12th में आप जाएंगे तो फिर है दोस्ती। इसीलिए एकदम सबको बेस्ट ऑफ लक अपने एम्बिशंस के लिए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, कोई इंजीनियर कोई डॉक्टर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना। सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र के 25,000 के इनामी अपराधी के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र के 25,000 के इनामी अपराधी के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा विस्तृत जानकारी दिया गया। सर आज की एक अपराधी का गिरफ्तारी हुआ, उनका नाम मोनू मिश्रा है। ये रहने वाला है धनौर, साकिब धनौर थाना कटरा का है, जिला मुजफ्फरपुर। इनका ऊपर हमारे यहाँ बहुत सारे केस में वांटेड थे, जैसा सिंघवाड़ा, कमतौल, जाले थाना में लूट, डकैती और मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत भी इनका हम लोग वांटेड थे। तो कल इनकी गिरफ्तारी हुआ है। जो थाना अध्यक्ष सिंघवाड़ा और हमारा जो DIU टीम है वो सब लोग जाके इनको गिरफ्तारी करके मुजफ्फरपुर से गिरफ्तारी किया गया है। और इनके ऊपर 25,000 रुपये इनाम घोषित किया गया था हमारे जो दरभंगा क्षेत्र के IG सर के द्वारा, मिथिला क्षेत्र के। तो इनका गिरफ्तारी जो टीम है उनको हम लोग 25,000 का जो इनाम है उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर किस तरह का ये अपराध करते थे, इनके गिरोह में कितने आदमी लगे होंगे? जी अभी जो गिरफ्तार जो अभी मद्य निषेध वाला उसमें भी 14 लोगों का नाम था, उसको भी गिरफ्तार कर दिया गया मैक्सिमम लोगों का, कुछ बच्चे हैं इसमें। और ये टोटल 7 अभी हमको आपराधिक इतिहास मिला हुआ है, जो मद्य निषेध का है, लूट का है, मर्डर का है। तो इसी टाइप का इनका आपराधिक इतिहास रहा है। क्या सर इनके पास से कुछ हथियार ये सब बरामद हुए? नहीं, बरामद नहीं हुए। क्या लगता है सर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का ये सदस्य हो सकते हैं या नहीं? ये यहीं जो अगल बगल ज़िले से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट में काम अपराधी करता है, बट हम लोग इसको आपराधिक इतिहास हम लोग चेक कर रहे हैं और उसका अनुसंधान में जो आएगा उसको तब को हम लोग फिर रखेंगे। कहाँ से गिरफ्तारी हुई और कैसे? मुजफ्फरपुर से गिरफ्तारी हुआ है। कितने समय से ये फरार चल रहे थे पुलिस से? ये 5 मद्य निषेध का देखना पड़ेगा, अभी मेरे पास डिटेल नहीं। जो FIR का डेट है 2020। SCS मिथिला के अंक में आकर नेतवाग अंक में फिर के और समाचार संग उपस्थित है। अब तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।